द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का सारांश, अमीरी का विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस ऑफ गेटिंग रिच चैनल पर। क्या आप जानते हैं अमीरी असल में है क्या? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर एक विज्ञान? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली पुस्तक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का सारांश, जो आपको इस सवाल का जवाब देगा। इस किताब को 1910 में वॉलेस डी वॉटल्स ने लिखा था और तब से लेकर आज तक इस पुस्तक ने लाखों लोगों की सोच को बदला है और उन्हें सफलता की ओर प्रेरित किया है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, एक सोच और जीवन जीने के तरीके की बात करती है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस अमूल्य ज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं जबकि कुछ लोग गरीबी से जूझते रहते हैं? देखिए, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें बताती है कि अमीर बनना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह आपके सोचने, समझने और काम करने के तरीके को बदलने के बारे में है। वॉलेस वॉटल्स का मानना है कि इस दुनिया में इतनी प्रचुरता है कि हर व्यक्ति समृद्ध बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर और इस विज्ञान पर विश्वास करना होगा। क्या आप इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों को। दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सोच और विश्वास। वॉलेस वॉटल्स कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है, जो आप सोचते हैं वही आप अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप हमेशा गरीबी, अभाव और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में वही सब आएगा। आपकी सोच आपके कर्मों को प्रभावित करती है और आपके कर्म आपके परिणाम तय करते हैं। इसलिए अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अमीरी के बारे में सोचना होगा, प्रचुरता के बारे में सोचना होगा, सफलता के बारे में सोचना होगा। आपको खुद को उस स्थिति में देखना होगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उस पर विश्वास भी करना होगा। आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप अमीर बन सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करना होगा। सोचिए, अगर आप किसी परीक्षा में बैठते हैं और आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है कि आप पास हो सकते हैं, तो क्या आप सचमुच मेहनत करेंगे? क्या आप अपना पूरा जोर लगाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी होगी। ठीक उसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप में वो काबिलियत है, आप में वो क्षमता है कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, आपके विचारों में वो ताकत है कि वो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। तो आज से ही अपनी सोच बदलना शुरू कीजिए, सकारात्मक सोचिए, खुद पर विश्वास कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक रचना है। आप यहां किसी से जीतने या हारने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ नया बनाने, कुछ अलग करने आए हैं। वॉलेस वॉटल्स कहते हैं कि हमें क्रिएटिव माइंडसेट अपनाना चाहिए, न कि कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब है कि दूसरों के साथ तुलना करने और प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हमें अपने तरीके से नया और बेहतर बनाने की सोच रखनी चाहिए। याद रखिए, दुनिया को आपकी अनोखी प्रतिभा की जरूरत है। आप में कुछ ऐसा खास है जो किसी और में नहीं है। तो अपनी उस खासियत को पहचानिए, उसे निखारिए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा करने से बेहतर है कि आप सहयोग करें, दूसरों से सीखें, उन्हें प्रेरित करें और साथ मिलकर कुछ नया करें। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि पैसा बुरी चीज है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या पैसा वाकई में बुरा है? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना सिखाता है। वॉलेस वॉटल्स कहते हैं कि धन कमाना बुरा नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह कोई गलत बात नहीं है, बल्कि यह तो एक अच्छी बात है, क्योंकि धन होने से आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका धन के प्रति नजरिया सही हो। आपको यह समझना होगा कि धन एक साधन है, एक उपकरण है,
जिसका उपयोग आप अच्छे या बुरे किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। जैसे कि एक चाकू का उपयोग आप फल काटने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को चोट पहुंचाने के लिए भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका इरादा क्या है, आपका मकसद क्या है। ठीक उसी तरह धन का उपयोग आप अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं और उसे बर्बाद भी कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है। याद रखिए, धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है और हर शक्ति की तरह इसका सही इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज से ही धन के प्रति अपना नजरिया बदलें और उसे एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखें। भाग 5, विश्वास और धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी का एहसानमंद होते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारा मन करता है कि हम भी सामने वाले के लिए कुछ करें। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का 5वां सिद्धांत हमें बताता है कि कृतज्ञता यानी धन्यवाद कितना महत्वपूर्ण है। वॉलेस वॉटल्स कहते हैं कि हमें हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। धन्यवाद देने की भावना न केवल आपको सकारात्मक बनाती है, बल्कि यह आपके जीवन में अधिक अवसर लाती है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम उस अदृश्य शक्ति को स्वीकार करते हैं जिसने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमारे पास है। हम यह मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारा साथ दे रही है। यह सोचिए, अगर आप हर उस छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है, तो क्या आपका नजरिया नहीं बदलेगा? क्या आप ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे? जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास है, न कि उस पर जो हमारे पास नहीं है। और यही सच्ची खुशी का रहस्य है। अगर आपके पास एक छत है, आपके सिर पर खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो आप दुनिया के बहुत से लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। लेकिन क्या हम कभी इन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं? शायद नहीं। तो आज से ही धन्यवाद देना शुरू कीजिए। हर उस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी सेहत, अपने काम, हर उस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको खुशी देती है। और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। भाग 6, कार्रवाई की शक्ति। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो सिर्फ सपने देखता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ करता नहीं है? ऐसे लोग अक्सर अपनी असफलता का ठीकरा किस्मत पर फोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का 6ठा सिद्धांत हमें कर्म करने की ताकत के बारे में बताता है। वॉलेस वॉटल्स कहते हैं कि केवल सोचने और विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, आपको कार्रवाई भी करनी होगी। आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। सोचिए, अगर एक किसान केवल यह सोचता रहे कि उसे अच्छी फसल चाहिए, लेकिन वो बीज बोने, खेत जोतने, पानी देने जैसे काम ना करे, तो क्या उसे कभी अच्छी फसल मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको योजना बनाने, मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने होंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको असफलता मिलेगी, आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपको उन रुकावटों से सीखना है, उनसे मजबूत बनना है और फिर से आगे बढ़ना है। याद रखिए, सफलता एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह तो उस लगन, उस मेहनत और उस हौसले का नतीजा होती है जो हम रोज दिखाते हैं। तो आज से ही ठान लें कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि करेंगे भी। भाग 7, निष्कर्ष। दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का सारांश यहीं समाप्त होता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली सफर तो अब शुरू होता है जब आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपने जीवन में लागू कर सकता है। यह किताब हमें बताती है कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है सही सोच, दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा और निरंतर प्रयास। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आप अपनी दुनिया बदल लेंगे। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बारी आपकी है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आपकी सोच, आपकी सफलता। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।
क्या आपने कभी धन के प्रति अपनी सोच को बदलने की कोशिश की है? क्या आपने कभी धन्यवाद देने की आदत को अपनाया है? आप अपनी जिंदगी में कौन सी नई शुरुआत करने वाले हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों पर जरूर सोचेंगे और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करेंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद और हमें अगले वीडियो में